बस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान से पहले आप ये दुश्मन के लिए अमल करें जो दुश्मन आपको ख़त्म करना चाहता है या आपके ख़ानदान को बर्बाद करना चाहता है, जादू से, तावीज़ात से, शैतानी अमलियात से, या अपनी ज़ुबान से, या अपनी ताकत के ज़ोर पे, सियासी तौर पे या बंदूक के ज़ोर पे डराता है, धमकाता है, आपको ज़मीन पे, जायदाद पे कब्जा कर लिया, आपकी इज्जत आबरू को नीलाम करना चाहता है, आपकी इज्जत को बदनाम करना चाहता है, वगैरह वगैरह। जितने भी आपके दुश्मन हैं पूरी जिंदगी के अंदर, चाहे वो शैतानी अमलियात करते हैं या ज़ाहिरी तौर पर आपको तंग करते हैं अपनी ताकत के जोर पे, ऐसे तमाम दुश्मनों से निजात के लिए, हिफाजत के लिए, और उनका जितनी भी शैतानी साजिशें हैं, वो चाहे अमलियात की सूरत में आप पे करते हैं या वैसे नॉर्मल रूटीन में आपको घर में आपको बदनाम करना चाहते हैं, या आपको बाजार में, या जैसे भी आपको आपकी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं, या आपको कब्जा की है, तो इस अमल की ताकत ये है कि जो आप इरादा करेंगे ना, मतलब आपने किसी से कब्जा छुड़वाना है, या आपने दुकान का या मकान का, या कोई दुश्मन है तो उसकी जुबान बंदी करनी है, या उसके साथ जो भी आप करना चाहते हैं, वो नीयत का सारा अमल दखल है। वो नीयत मैंने आपको समझानी है। नीयत आपने समझनी है कि नीयत अमल की करनी कैसे है। नीयत जरूरी क्यों है? क्योंकि नीयत जो उनसे की जाती है वो अमल के मुक्कलात के लिए की जाती है, अमल के मुक्कलात को मुतला करने के लिए। अब ये कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है, सूरह लहब, ठीक है जी। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिम व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब इसकी ताकत जो है, जितनी भी रूहानी ताकतें हैं, जैसे ही हम पढ़ेंगे तो इसकी ताकतें आ जाएंगी। फिर एक दूसरी सूरह मुबारक है, बहुत आसान है, कुरान पाक की सबसे आखिरी दो सूरह मुबारक है। सबसे आखिरी सूरह फलक, सूरह नास। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और आखिरी सूरह मुबारक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये बिल्कुल इस तरह आपने नॉर्मल रूटीन में इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना है या जब्बारू या कहारू। ये मैंने तलावत इसलिए की है ताकि आपको पता चल जाए कि ये अमल आपने करना है। असल आज की गुफ्तगू में आपको नीयत समझानी है। इस अमल की अगर ताकतें, इसकी परवाज समझाएं, और इसके अंदर जो राज है कि रमजान से पहले आपने ये अमल क्यों करना है, तो फिर तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। चले मैं आपको इशारतन बता देता हूं, पूरी वजाहत नहीं करता, मैं आपको इशारतन बता देता हूं कि पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी शैतानी आमिलीन हैं, शैतानी जादूगर हैं, वो तमाम शैतानी आमिलीन रमजान से पहले शाबान के आखिरी 3 दिन इंतजार करते हैं, पूरा साल इन 3 दिनों का। उसकी वजह कि इन 3 दिनों के अंदर जो उनके पूरा साल काम रुके होते हैं, अटके होते हैं, काम नहीं होते उनके, शैतानी काम, जैसे मियां बीवी में तलाक करवाना, प्लाटों पर कब्जे वगैरह, ये वो, 2 खानदानों में लड़ाइयां करवाना, ठीक है जी, और जितने भी सर शैतानी काम है, किसी पर, किसी नेक बंदे पर, मुत्तकी बंदे पर, परहेजगार बंदे पर, नमाजी बंदे पर, नेक से नेक इंसान पर जादू नहीं चल रहा पूरा साल, तो इन 3 दिनों में वो कोशिश करते हैं। और ठीक है ना जी, क्योंकि उनको इस बात का यकीन होता है कि ये वो 3 दिन है जिन 3 दिनों के अंदर, यकीन मानिए, लोग ऐसे ऐसे शैतानी अमलियात करते करवाते, क्योंकि पूरा साल एक साइड पे, और ये 3 दिन, आखिरी शाबान के आखिरी 3 दिन, जिस दिन चांद नजर आना है ना, चांद नजर आने तक, क्योंकि कानून है, हजूर की हदीस शरीफ भी है, जितनी शैतानी ताकतें हैं वो कैद हो जाएंगी। उनको पता है कि तमाम शैतानी ताकतें अब कैद हो जानी है, ठीक है जी। और शैतानी ताकतों को भी इल्म होता है, शैतानी जिन्नात को, शैतानी मुक्कलात को, शैतानी ताकतों को, कि अब हमारा वक्त जो उनसे है वो आ रहा है, अब उनकी ताकतें सल्फ कर दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। अब उनके पास वो सिर्फ ढांचे होंगे, उनके पास होगा कुछ नहीं। और उनको ये होता है, ऑर्डर होता है शैतानी सरदारान जिन्नात की तरफ से, शैतानी मुक्कलात सरदारान की तरफ से, ठीक है ना जी, कि शैतानी ताकतों के सरदारान की तरफ से कि जितना हो सके मतलब अपना काम करो, अपना वर्क करो।
और ये शैतानी आमिलीन ये आखिरी 3 दिन जो सा है इंतजार करते हैं कि ये आखिरी 3 दिन आए, शाबान के आखिरी 3 दिन। इस दिनों में जादू जो सा है बड़ी तेजी से चलता है और इससे ये तो बिल्कुल घटिया तरीन चीज है ना, जादू करना, ये तो बंदा काफर हो। याद रखिएगा, काला जादू जोन सा है वो तब करने में बंदा कामयाब होता है जब वो इस्लाम से निकलता है, वो शैतान की पूजा करता है, इबादत करता है, उसे अपना रब मानता है आसान लफ्जों में वाजे करके, और जो काले इल्म पे यकीन रखता है वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब इसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता, ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, ठीक है ना, समझ आ रही। और ये जो शैतानी आमिलीन इन 3 दिनों का इंतजार करते ना, उसकी वजह यह है कि इन 3 दिनों में बहुत तेजी के साथ असरात काम करते हैं। अब मैं आपको जो खुशखबरी देने वाला हूं, जो कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले रूहानी अमलियात से, अगर आपका अमलियात की दुनिया से नया नया वास्ता है तो आपके लिए नई बात होगी। अगर आप अमलियात की दुनिया से वाबस्ता हैं तो जहरी बात है, मेरे से बहुत सीनियर लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, तहकीक वाले लोग यहाँ पर मौजूद है सोशल मीडिया पे, तो वो आपको जहरी बात है मालूमात हासिल होगी कि इन 3 दिनों के अंदर जो काट होती है ना, यानी कि जादू को खत्म करने का, और लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई आपको समझाने वाला हो और वजीफा करवाने वाला हो आपको, तो मैं यकीन से कहता हूं कि जो जादू, जो तावीज़ात के असरात, जो शैतानी अमलियात के असरात इन 3 दिनों में खत्म होते हैं, शायद वो भी पूरे साल में दोबारा मौका आपको ना मिले, ठीक है जी। और ये आपका जो दुश्मन है, उस दुश्मन, देखें मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ। वक्त तो मेरे पास मुख्तसर है, मैंने प्रोग्राम के लिए निकलना है, लेकिन ये है कि मैं आप एक चीज मेरे ज़हन में आ गई है तो मैं आपको इस मौजू के रिलेटेड चले इशारा कर देता हूँ। रूहानी अमलियात को मालूम होता है कि आप ये अमल क्यों कर रहे हैं, नियत क्यों, मैंने कहा कि नियत पे फोकस करना है आज हमने, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो आप अमल रूहानी कर रहे हैं, यानी कि ये जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ, ये रूहानी अमल है, पुरानी अमल है। आप इस अमल की ताकतें जो उनसे, जैसे या जबारू या कहारू, एक ही वक्त मुख्तसर है, वरना मैं सूरह लाभ, सूरह फलक, सूरह नास की एक एक लफ्ज की आपको ताकत बताता है कि कितनी कितनी है। लेकिन यह कहारू जो सा है, इसकी ताकत है 4, इसके मातहत अल्लाह की रहमत के फरिश्ते और उसके मातहत 70 फरिश्ते, ठीक है, क्योंकि ये सरदाराने फरिश्ते ना, फरिश्तों के सरदार है। अब उनके मातहत जो उनसे है 4 सरदार मुवक्कलात, मातहत 70 मुवक्कलात, और मातहत 4 सरदाराने जिन्नात, और मातहत 70 सरदाराने जिन्नात। अब समझ में यहाँ पे ये आपने समझना है बात को, इस चीज को, कि जिस वक्त आप ये अमल करेंगे तो इस अमल की रूहानी ताकत, ज़ाहिर बात है सूरह लाभ पढ़नी है, सूरह फलक पढ़नी है, सूरह नास पढ़नी है। अब ये पढ़नी क्यों है, तरतीब क्यों है, देखें, जब आप याद सबसे बुनियादी तौर पे जब सूरह लहब पढ़ेंगे तो आपके दुश्मन के हवाले से जो जादू नहीं है, तावीज़ात नहीं है, वो दुश्मन जो आप सादा है, वो दुश्मन आपको तंग कर रहा है, यानी कि जुबान से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको बदनाम करना चाहता है, इसके मौक्कलात वो वर्क करेंगे, ठीक है जी। आगे सूरह फलक नास जो है, इसके जो मौक्कलात है, इसकी ताकतें जो सी रूहानी, वो शैतानी ताकतों को कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि चाहे शैतानी अमल हो, चाहे आम जुबान से कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा है, उसकी बैक पे शैतान ही होता है, शैतानी मौक्कलात होते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद ये अपना काम करेंगे उन शैतानी मौक्कलात को भगाने का, या जब बारू या कारू के जोन सी ताकतें वो अपना काम करके आपके दुश्मन के हवाले से आपको बिल्कुल सेफ करेंगे, और दुश्मन के साथ वो करेंगे जो आप चाहेंगे। लेकिन इस अमल की रूहानी ताकतों को तो मालूम है कि आप अमल खैर करने जा रहे हैं, जायज काम के लिए करने जा रहे हैं, नजायज काम करने। यहाँ पे एक बारीक सा पॉइंट है, वक्त नहीं है मेरे पास, वरना मैं इसकी वजाहत शायद कर देता ज्यादा, लेकिन बिल्कुल बारीक सा पॉइंट है समझने की, अगर आप कोशिश करें, पूरी तवज्जो करें। इस अमल की जब ताकतें आएंगी, आप नियत करेंगे, अब आप एक शरीफ बंदा है, नमाजी बंदा है, मुत्तकी बंदा है, या वैसे ही बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है, लेकिन आप उस बंदे के लिए एवं नजायज ही अमल कर रहे हैं, मतलब कोई दुश्मनी है आपको, अदावत है आपको, तो आप एवं तंग कर रहे हैं, हालांकि उसने ना आप पे जादू किया, ना आपको तंग कर रहा है, ना आपको जलील कर रहा है, वो अपनी जिंदगी एवं आप बस, आपको कोई उस पे ऊपर जाती दुश्मनी है, नजायज ही आप उसके लिए अमल करने जा रहे हैं। अब मुक्कलात को पता चल जाएगा कि ये तो बंदे को नजायज तंग कर रहे हैं, इसको तो दूसरा तंग ही नहीं कर रहा,
ठीक है ना। अब होगा ये कि वो वहां से रूहानी ताकतें चली जाएंगी। याद रखिएगा, जब एक रूहानी ताकत आती है तो उसकी मुखालिफ सिमत में 10 शैतानी ताकतें आती हैं। जब रूहानी ताकतों को मालूम होगा कि ये बंदा नजायज हराम काम के लिए कर रहा है, तो वो रूहानी ताकतें चली जाती हैं, तो शैतानी ताकतें आ जाती हैं और वो काम करती हैं। पॉइंट समझ आया है कि नहीं आया? काम हो गया है, ठीक है। अब होगा क्या कि वो शैतानी ताकतें काम करने के बाद आपको एतमाद में ले लेंगी, आप कहेंगे यार क्या बात है। अब आपका जो काम था वो हो गया, अब शैतानी ताकतें वहां पे ठहर जाएंगी, रह जाएंगी, वहां पे रुक जाएंगी। अब नीयत का इसके अंदर अमल दखल किया। उस नीयत के अंदर एक ऐसे अल्फाज हैं कि अगर आप से गलती हो भी रही है ना, तो आप नियत करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि वो रूहानी ताकतें जो उनसी हैं वो नाराज होकर अगर गई भी ना, तो शैतानी ताकतों को भी साथ ले जाएंगी। समझ आ रही है? आप रजत नहीं होगी। वो शैतानी ताकतें जो एक आपका काम कर देंगी, और करने के बाद जबकि किया आपने रूहानी अमल था, रूहानी ताकतें नाराज होकर चलेगी, शैतानी ताकतें ठहर गई। जब वो ठहर गई तो वो शैतानी ताकतें अपना काम करेंगी। ये बात समझने वाली है। वो क्यों करेंगी? क्योंकि वो आपको एतमाद में लेना चाहती हैं। जब वो कर देंगी काम तो फिर वो वहीं रह जाएंगी। जब रह जाएंगी तो फिर उसके बाद ये होगा, जो लोग नियत नहीं करते ना, उनकी बात कर रहा हूं, उनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है, रजत में ऐसे फंसते हैं। होता ही है फिर वो शैतानी ताकतें, जहरी बात है, गंद ने जहां पर मौजूद रहना वहां से बदबू आनी है ना, गलाजत जहां पे मौजूद है। तो अब ये शैतानी मुक्कलात, शैतानी ताकतें जब घर में होंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपके बच्चों पे, आपके घर पे, आपके कारोबार पे, आपकी जिंदगी में अमल दखल देना शुरू करेंगी। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपने काम वो किया जो शैतानी ताकतों को पसंद था। शैतानी ताकतों को पसंद था कि आप नजायज बंदे को तंग करें, परेशान करें, हराम काम करें, गलत काम के लिए करें, ठीक है। वो उनकी खुराक थी। वो मजीद वहां पे ताकतवर होकर रहना शुरू हो गए और रजत बढ़ना शुरू हो गई। अब यहाँ पे सर ये है कि नजायज हराम काम के लिए मैं देखे, मैंने कितनी हजारों वीडियोस आप तक, जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपलोड करूंगा। कई चंद 100 वीडियो मैंने अब तक अपलोड कर दी है, ठीक है। अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, मैं इसके ऊपर अपनी जोन से रूहानी ताकतों के हवाले से आप लोगों के साथ बातचीत करता रहता हूँ। ये अल्लाह की तौफीक से सब है, और हुजूर किबला आलम पीर मुर्शद पीर मोहम्मद इकबाल रब्बानी हमदमी सरकार, आस्ताना अली हमदम सरकार का फैज है, जहाँ पे 25 साल हो गया ड्यूटी करते हुए। लेकिन ये आपकी मोहब्बत होती है। देखें, मोहब्बत ये है, हम आपको कहते हैं कि रूहानी निस्बत आप जहां दिल करे वहां कायम कर लें, आपका इसके अंदर फायदा है, ठीक है। आप जहां पे हमारे साथ रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको नंबर या राब्ता, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, बस आप ये अल्फाज दोहरा लें साथ कि हम जोन से है वो सिलसिला आलिया कादरिया में रूहानी निस्बत कायम करते हैं, ठीक है, आस्ताना अली हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो ये आपकी रूहानी निस्बत हो जाएगी। अब सर यहाँ पे ये है कि आप कोशिश करें कि अमल को समझ के करें। नियत इसलिए जरूरी है, ये अमल की ताकत इतनी है सर कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आखिरी 3 दिन में ये आपने अमल करना है। अच्छा, अब सीजन में ये आएगा जी कि शाबान के अलावा भी हम कर सकते हैं, तो इस अमल का जोन सा असल, तो इस अमल का टाइम है शाबान के आखिरी 3 दिन, ठीक है जी। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको रमजान के आखिरी 3 दिन करना होगा, ठीक है ना जी। शाबान में आखिरी 3 दिन कर लें या रमजान में, क्योंकि रमजान में जो आखिरी 3 दिन है ना, उन 3 दिनों में अगर आप ये अमल करते हैं तो कमाल की ताकत आपको मिलेगी। क्योंकि चांद, रमजान का चांद नजर आते ही, ईद का चांद जैसे ही नजर आएगा, ईद का यानी कि चांद नजर जैसे ही आएगा, वो शैतानी ताकतें आजाद होने जा रही है। उन्होंने फौरन आप पे आके हमला करना है। समझ आ रही है बात की कि नहीं? उन्होंने अपने बदले लेने हैं। अगर आप वो 3 दिन, रमजान के आखिरी 3 दिन ये अमल कर लेते हैं तो ऐसी हिफाजत होगी कि वो आपको, मैं कहता हूं कि मैं अमल सबसे ज्यादा मैं समझता हूं अमलियात की दुनिया के अंदर कि सबसे बेहतरीन चीज जो होती है ना सर, वो ये होती है कि आप अपनी हिफाजत करनी जान जाए। क्योंकि अमलियात की दुनिया में कहा जाता है, बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बेटा कामयाब अमल में हो या ना हो, हिफाजत जरूरी है। समझ आ रही है बात की कि नहीं? अगर आप हिफाजत में है, हसार में है, तो आप अमल में कामयाब नहीं भी हुए तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा अमल कर सकते हैं या उस अमल की ताकतों से आप काम ले सकते हैं, ठीक है ना जी। अब सर इस अमल को आप समझे कि इस अमल में नीयत जरूरी क्यों, बहुत सारी चीजें हैं जी बयान करने के लिए, लेकिन मैंने जो जरूरी समझी थी आज के हवाले से, वो मैंने, बहुत कीमती अमल है सर,
अगर मैं शबान के आखिरी 3 दिनों पे बात करना शुरू कर दूं ना कि ये 3 दिन जरूरी क्यों है, और रमजान के आखिरी 3 दिन, ये मैं इंशाल्लाह रमजान के आखिरी दिनों में भी आपको इस चैनल पे वीडियोस अगर ज़हन में रहा, याद रहा, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो खास वो अमल जो बुजुर्गों से हमें आता है वो रमजान के आखिरी दिनों में मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, वादा नहीं है लेकिन ज़हन में रहा अगर, तो अगर ये बात ज़हन में रखिए, ये अमल खास तोहफतन आपको पेश करने जा रहा हूं। अच्छा, ये अमल आप शाबान के आखिरी 3 दिन भी कर सकते हैं और रमजान के आखिरी 3 दिन भी। नियत मैंने आपको समझा देता हूं, तो अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं आपसे कि ये अमल मेरे बताए गए तरीके से अगर आपने किया तो मैं इस अमल की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूं। ना तो आपको रजत होगी, ना नुकसान होगा, ना आपको डर लगेगा, ना खौफ आएगा, बल्कि जिस मकसद के लिए करेंगे 110% मैं लिखने के देने के लिए तैयार हूं कि आपको 100 में से 99% कामयाबी का रिजल्ट मिलेगा। ये मैं पूरी गारंटी देता हूं, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी से मैं अमल दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इस अमल पे यकीन ही बड़ा है। लोग इस अमल को करने के लिए ना सर, हम जौन सा आमिलीन हजरात, ये यकीन मानिए पूरा पूरा साल इंतजार करते हैं। जादू इस अमल को करने के बाद खत्म हो जाएगा, आपके वजूद के अंदर से बाहर से असरात खत्म हो जाएंगे, शैतानी मौकलात आपके घर में भाग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रजत नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, रजत जितनी भी आपके ऊपर सारी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद ये 3 दिन अमल अगर आप मुसलसल करते हैं, वो दुश्मन जो आपको जुबान से तंग कर रहा है, बद जुबानी कर रहा है, बद कलामी कर रहा है, बद लिहाजी कर रहा है, आपके साथ आपको परेशान कर रहा है, आपकी कोई चीज लीक करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है, काबज हुआ पड़ा है, आपकी इज्जत के साथ खेलना चाहता है, आपके आबरू के साथ खेलना चाहता है, आपकी जमीन पे उसने कब्जा किया होगा, जायदाद। मैं कहता हूं सर, कोई भी काम आप इन ताकतों से ले लें, मैं यकीन से कहता हूं कि आप पूरा साल वज़ाइफ कर लें, आपकी कामयाबियां एक तरफ होंगी और इन 3 दिनों का रिजल्ट आपके सामने होगा। और इंशाल्लाह आप मुझे यकम 2 रमजान को ये कहेंगे या कि ठीक है जी पीर साहब, आपने जो चीजें दी है ना कमाल है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा सर, इसके फजाइल तो बड़े हैं जी। 3 शाबान के अगर मौका मिला तो कल इंशाल्लाह एक और आपको तोहफा पेश करेंगे वक्त की मुनासबत के हवाले से, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब क्योंकि शाबान के आखिरी 3 दिन का तो कमाल है जी, मैं कहता हूँ पूरा पूरा साल आमिलीन इसका इंतजार करते हैं, और रमजान के आखिरी 3 दिन, तो अगर अल्लाह पाक ने हमसे काम लेना हुआ तो इंशाल्लाह मखलूक खुदा की खिदमत का तो कोशिश करेंगे। अच्छा, आप तरीका समझिए सर, सबसे पहले आपने हसार लगाना है। ये कहते हैं जी कि हमें ना जी आप दुरूद इब्राहिम का हसार ही क्यों बताते हैं। मैं कहता हूँ मैं और बड़े हसार है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप हसार की दुनिया के अंदर ना बहुत सारे कवानीन होते हैं। अब वो मैं कवानीन बयान करना शुरू करूंगा ना, फिर 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे। बस आपको इतना है कि आपको देखे जो आसार बताते हैं वो जिम्मेदारी से बताते हैं, वो आप लगा लिया करें। ठीक है, इसमें आयतल कुर्सी का आसार या और भी आसार मैं अगर बताता हूं ना तो ये पहले ही बड़ा जलाली अमल है, तो हमें हिफाजत चाहिए ना। तो अब यहाँ पे जो हम खुद आसार लगाते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। ये दुरूद इब्राहिम का आपने आसार लगाना, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने अपना आसार कर लेना। ये अमल का हिस्सा नहीं होता, ये आपकी हिफाजत के लिए होता है। ठीक है ना जी, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप अपना आसार करें। आसार के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आज से 3-4 दिन पहले, वो मैं आपको बताता हूं कि उसका टाइटल है जादूगर दुश्मन को तड़पा देने वाला अमल, थंबनेल के ऊपर, और खवातीन का मर्दों का पाकी पलीती का आसार, खवातीन का पाकी पलीती का आसार। उसमें मैंने ना बताया कि आसार कैसे लगाते हैं। 1 घंटा 17 मिनट की मेरी वीडियो है वो, बल्कि मैंने आसार पढ़ा है। मैंने कहा आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें, मैं आसार पढ़ता हूं, मैं यानी कि आपका आसार लगाता हूं। ये इस वीडियो का हिस्सा संभाल कर रख लें आप, तो ये आप लगा के ले लिया करें तो आपका आसार। उसमें मैंने सूरह इखलास वगैरह और ये वो दुरूद इब्राहिम पूरा आसार प्रॉपर तरीके से पढ़ा है और लगाया है, और उसमें बड़ी मेहनत की है मैंने बताया कि खवातीन, क्योंकि बहुत सारी खवातीन कहती हैं जादू हमारे दुश्मन तंग करते रहते हैं, कई लोगों ने मतलब जिन्नात वगैरह ये वो तंग करते हैं जिस्म में, जिस्म के बाहर,
बहुत सारी परेशानियों का सामना। और जब मखसूस अय्याम चलते हैं, उन अय्याम में दुश्मन हमारे मुसलसल जादू तेज कर देते हैं, बड़ी तकलीफ का सामना। मैंने बताया कि वजू में असार कैसे करना है, पाकी में कैसे करना है, प्लीती में कैसे करना है, मतलब जो उनसे हर किस्म का पोजीशन में कैसे असार करना है, और वो असार बताया भी, असार लगाया भी है, और उसमें दम भी किए। वो 1 घंटा 17 मिनट की जो वीडियो है, बड़ी कीमती वीडियो, बड़ी मेहनत मैंने उसमें की है, तो वो आप वीडियो लाजमी देखें। तकरीबन 3 या 4 दिन पहले मैंने अपलोड की है, इसी वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अब असार आपने लगा लेना। असार लगाने के बाद सूरह लहब सर ये आपने पढ़नी है 21 मरतबा। असार भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है, और लगाने के बाद आपने बगैर आउज़बिल्लाह दुरूद शरीफ के बगैर, आपने बिस्मिल्लाह के बगैर आपने सूरह लहब पढ़नी है 21 मरतबा 21 टाइम। ठीक है जी, सूरह लहब 21 टाइम 21 मरतबा। उसके बाद सूरह फलक भी आपने 21 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने सूरह नास जो सी है ये भी आपने 21 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने या जब्बारू या कहारू ये भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, 100 मरतबा पूरा पढ़ना है। लास्ट में आपने जो उनसे नियत करनी है कि ये अमल मैंने किया है, मतलब आपने अपने लिए किया है, तो ये अमल मैंने किया है अपनी हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए, मेरे घर में, मेरे वजूद में, मेरे जिस्म में, मेरे बच्चों पे, मेरे जो भी है, मतलब आप उसके अंदर अगर शैतानी असरात जिस्म के अंदर बाहर, घर के अंदर बाहर मौजूद है, तो मैं चाहता हूं उनको खत्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। लफ्ज़ खत्म ना बोले, खारिज बोलते, खारिज कर दिया जाए, उनको फारग कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए। और रूहानी ताकतों से मैं कहती हूँ कि इस काम को मुकम्मल करने के बाद इजाजत है, वो सारी शैतानी ताकतों को साथ ले जाएंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, आप चाहते हैं कि दुश्मन की जुबान बंदी या जो भी आपका दुश्मन है उसको आप जो भी करना चाहते हैं, वो आपने कहना है कि जितनी भी समल की रूहानी ताकतें हैं वो जाए और मेरे फला बिन फला जो दुश्मन है उसके साथ ये करें जो आप करना चाहते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप कोई चीज दफन है, तावीज़ात वगैरह, असरात वगैरह आपको मालूम है, तो आपने कहना है कि पूरी कायनात में जिस जगह पे भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे शोहर के लिए जहां जहां भी तावीज़ात दफन है, शैतानी मौकलात, शैतानी जिन्नात जितने भी है जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको फौरन खारिज किया जाए, खत्म किया जाए, उनको भेज दिया जाए। ठीक है जी, कैद कर लिया जाए, जो भी है ये इस अमल की रूहानी ताकतें जाए और हमारे ऊपर होने वाले तमाम शैतानी असरात को वापस पलट दिया जाए उनकी तरफ जिन्होंने किया है। तो आप उसके बाद आपने अल्फाज ये बोलने हैं कि इस अमल को मुकम्मल करने के बाद, आखिरी अल्फाज, इस अमल कोई भी आप किसी भी काम के लिए कर रहे हैं, उसके बाद आपने कह रहे हैं कि इस अमल को मुकम्मल करने के बाद, इस काम को मुकम्मल करने के बाद इस अमल की रूहानी ताकतें, उनको इजाजत है वो जा सकती हैं। फायदा ये होगा कि वो रूहानी ताकतें वापस नहीं आएंगी, तो शैतानी ताकतें जो मुखालिफ सिमत से वो भी वापस नहीं आएंगी। दूसरा फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि वो रूहानी ताकतें, ये अमल है 3 दिन का, और अमल आप 3 दिन करने के बाद, आप मतलब 3 दिन अमल करने के बाद आपको 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन भी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आपने उन मौकलात को, उन रूहानी ताकतों को ये कहा है कि इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपको इजाजत है, यानी कि जब तक वो मुकम्मल नहीं ना होगा जो काम आपने कहा उनको, ठीक है ना, इस काम को मुकम्मल करने के। अब वो काम जब भी मुकम्मल होगा तब वो रूहानी ताकतें जाएंगी, ये आपको सबसे बड़ा फायदा होगा। ठीक है। उसके बाद आपने फिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के वही असार करना है, और पानी पे दम करके वो पानी आपने पी लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आपका दुश्मन ज़लील और रुसवा भी होगा, और आपका दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है खुद बर्बाद होगा, और आपके ऊपर से 40, 50, 60 साल पुराना जादू भी है वो भी खत्म हो जाएगा, घर से जादू के असरात भी खत्म हो जाएंगे, और दुश्मन की जुबान बंदी के हवाले से बहुत ही लाजवाब अमल है ये, जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।